मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 जिसकी डेट 28 दिसंबर 2020 है। आज मैं बच्चों आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आज की इस वर्कशीट में हम अपना वही चैप्टर जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, दिस इज जोड़ी फोन, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। बच्चों, हमें 5 सेंटेंस दिए गए हैं, हमें उसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि करेक्ट वे में लगाना है कि जो सेंटेंस सबसे पहले आता है उसको, फिर उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है, फिर उसके बाद हमारे स्टोरी के हिसाब से तीसरा सेंटेंस क्या बैठेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरह से हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे पांचों सेंटेंस को। देखो बच्चों, पैनी फेल्ट हैम्ड इन वैन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। पैनी को बहुत ही कन्फ्यूज़न सा हो जाता है। हैम्ड का मतलब कन्फ्यूज़न, दुविधा में पड़ जाता है जब जोडी प्रपोज करता है कि वो हिरन के बच्चे को अपने घर लेकर आना चाहता है। मिल विल ऑफर टू गिव ए राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। मिल विल ऑफर करता है कि वो उसे अपनी घुड़सवारी घोड़े पर लेकर जाएगा हिरन के बच्चों को ढूंढने के लिए। फोन बच्चों हिरन का बच्चा है और डो हिरनी, ठीक है। और फोन मदर वॉज किल्ड, फोन की मदर मर गई थी। जोड़ी सेंट मिलविल बैक, जोड़ी ने मिलविल को वापस भेज दिया था। जोडीज मदर वॉज स्टर्न्ड एट वॉट जोडी हैड सेड, जोड़ी की मदर एकदम सरप्राइज रह जाती है कि जोड़ी ने क्या कहा कि वो फ़ोन को अपने घर लेकर आना चाहता है। यह सुनकर जोड़ी की मदर सरप्राइज हो गई थी, भौचक्की हो गई थी। तो बच्चों, हमारी स्टोरी के अनुसार हम सबसे पहले अपना सेंटेंस रखेंगे कि फोन मदर वॉज किल्ड। सबसे पहले तो ये जो हिरनी थी वो मर गई थी, तो सेंटेंस हमारा 3 आएगा पहले। फिर उसके बाद बच्चों, पैनी फेल्ट हैम्ड इन वैन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। जब जोड़ी फ़ोन को घर लेकर आना चाहता है तो पैनी कन्फ्यूज़न, द्विधा में पड़ जाते हैं, तो हमारा सेंटेंस 1 रहेगा। उसके बाद बच्चों, जोडीज मदर वॉज स्टर्न्ड एट वॉट जोडी हैज़ सेड, तो पैनी के फादर उसको कह देते हैं ना कि अपनी मदर से जाकर पूछ लो, और जोड़ी की मदर भी भौचक्की रह जाती है कि जोड़ी क्या कह रहा है, फ़ोन को घर पर लेकर आना चाहता है। नंबर 5 आएगा। उसके बाद बच्चों, मिलविल ऑफर्ड, मिलविल उसको कहता है कि मैं तुम्हें घोड़े पर लेकर जाऊंगा उस फ़ोन को ढूंढने के लिए, 2 नंबर आएगा। और उसके बाद बच्चों, हमारा सेंटेंस 4 बचा है कि जोड़ी सेंट मिलविल बैक, जोड़ी मिलविल को वापस भेज देता है। तो इस तरह से हमारे ये सीक्वेंस रहेंगे 3 1 5 2 4। इसके अकॉर्डिंग हमारी स्टोरी ठीक जाती है। और इसके बाद बच्चों, हम अपना पैसेज पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू द एंड, क्योंकि जोड़ी मिलविल को वापस भेज देता है कि मैं उसको अकेले ढूंढ लूँगा फ़ोन को, और वो तब तक इंतज़ार करता है, तब तक उसको खुरों की आवाज़ आती है। देन कट टू द राइट, फिर वो राइट की तरफ मुड़ता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ वहाँ पर होती हैं। ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, अपने रास्ते में से वो छोटी छोटी टहनियों को हटाता है और केवल वहाँ पर सन्नाटा ही होता है, कोई और आवाज़ नहीं आती। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, वो सोचता है जब वो आगे बढ़ता है कि कहीं उसने अपना गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया है, क्योंकि साइलेंस ही साइलेंस होता है हर जगह। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, बजर्ड मतलब गिद्ध, देखिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। फिर एक बजर्ड उसके सामने से होकर जाती है। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में फड़फड़ाकर उड़ने लगती है। ही केम इनटू द क्लियरलिंग अंडर द ओक्स, फिर वो क्या करता है बच्चों, गिद्ध ओक ट्री के नीचे जाकर बैठ जाता है। बजर्ड सेट इन ए सर्कल अराउंड द कार्कास ऑफ द डो, और जो हिरनी मरी थी उसको सर्किल करके चारों तरफ उसके गिद्ध बैठ जाते हैं। देखो, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक हिरनी मरी हुई है, वो डो मर गई थी और उसके चारों तरफ गिद्ध बैठे हुए हैं। तो उसके आगे हम देखते हैं बच्चों, करकास होता है डेड बॉडी। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कारनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम, वे अपनी गर्दन को हिलाते हैं और उसकी तरफ आवाज़ करते हैं, जोड़ी की तरफ। ही थ्रू हिज बो एट दैम, वो अपनी बड़ी डंडी लेता है, झाड़ी लेता है। बो होता है लॉन्ग ब्रांच ऑफ द ट्री,
है। ओके, तो एक छोटी झाड़ी और वो होता है लॉन्ग ब्रांच ऑफ द ट्री। आगे आएगा ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो बड़ी बड़ी टहनियाँ झाड़ होती हैं उसको बोलते हैं बो। वो उन पर लंबी टहनियाँ फेंक कर मारता है। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और फिर वे पास के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं सारे गिद्ध। द सैंड सोड लार्ज कैट प्रिंट्स पर द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। जो रेत है ना उस पर बिल्ली के पंजों के निशान देखे जाते हैं उस टाइम। बट द बिग कैट्स, लेकिन जो लंबी लंबी जो बड़ी कैट्स होती हैं, यू कैन से टाइगर है, डॉग है, यू कैन से टाइगर या लायन, इनको कैट की फैमिली में ही गिना जाता है। इनको बिग कैट भी कह सकते हैं आप, टाइगर को और लायन को। तो वो मार देते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और फिर वो उस डो को छोड़ देते हैं क्योंकि गला सड़ा बर्ड्स खाना चाहते हैं वो। कैरियन का मतलब होता है गला सड़ा मांस। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। फिर उसके बाद बच्चों वो वहीं पर जाता है जहाँ पर उसने उस फोन को देखा था। इट हैड नॉट सीम इम्पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो मतलब उस जगह को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कल की ही बात है। द फोन वॉज नॉट देयर, और फ़ोन भी नहीं था वहाँ पर, हिरन का बच्चा नहीं था। जहाँ पर वो कल छोड़कर गया था आज वहाँ पर हिरन का बच्चा नहीं था। ही सर्किल द क्लियरिंग, वो सर्किल कर लेते हैं उस जगह को। देयर वॉज नो साउंड, कोई साउंड नहीं था, कोई साइन नहीं था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस। और जो गिद्ध थे वो भी अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे और वापस लौट आए थे अपने बिजनेस को, उस गले सड़े मांस को खाने में। ही रिटर्न टू द स्पॉट, फिर वो वापस अपने डेस्टिनेशन पर लौटता है जहाँ पर उसने फ़ोन को पहले दिन छोड़ा था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल फुटप्रिंट्स, और फिर वो क्या करता है, जो छोटे छोटे गिद्ध मतलब निशान होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं, उनको देखता हुआ, स्टडी करता हुआ वो फिर आगे बढ़ता है। द नाइट रेन हैड वॉज्ड अवे ऑल ट्रैक्स एस्केप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड। लेकिन रात्रि में बारिश हुई थी, उसने उन सभी पंजों के निशानों को या जो भी फुटप्रिंट्स उसने छोड़े थे वो सभी उसमें धुल गए थे। केवल क्या बचा था, बिल्ली और गिद्ध वहाँ के निशान वहाँ पर बचे थे। बिल्ली के पंजे और गिद्ध वहाँ पर बचे थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि गिद्ध और ये पंजों के निशान केवल वहाँ पर देखे जा रहे थे, और सब कुछ पानी ने, बारिश ने धो दिया था। कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं था जिससे वो पहचान कर सके कि यहाँ पर हिरनी का बच्चा है। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से पैसेज में समझ में आ गया होगा। चलिए अब जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स अपने कर लेते हैं। हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स। तो बच्चों इसमें आप लोग क्या लगाओगे, इसमें हमारा ऑप्शन जाएगा मिल विल। ओके, तो इसका ऑप्शन जाएगा मिल विल। जोड़ी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, जोड़ी क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था, फोन को। FAWN। जोड़ी हैड कम टू द प्लेस वेयर, बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वेयर ही हैड सीन द फोन, ये वाला ऑप्शन जाएगा। जोड़ी गोट रीड ऑफ द बजर्ड बाय थ्रोइंग हिज, क्या आएगा बच्चों इसमें, जल्दी से बताइए, बो, क्योंकि उसने उस पर क्या फेंक के मारी थी, लॉन्ग ब्रांच ऑफ द ट्री, यू कैन से बो एट दैम। वाई हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड सो, किसके फुटप्रिंट्स दिख रहे थे बच्चों वहाँ पर, केवल बिग कैट्स के दिख रहे थे, बिग कैट्स, जिसमें आप लियोपर्ड, टाइगर वगैरह को भी काउंट कर सकते हैं। व्हाट डिड द बजर्ड डू ऑन सीइंग जोड़ी, बताइए बच्चों, हिज्ड एट हिम। हिज्ड का मतलब होता है आवाज कर रहे थे वो उसके ऊपर, है ना। वाई डिड द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स, बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, टू गिव जोड़ी डायरेक्शन या टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। तो इसमें आ जाएगा बच्चों हमारा टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, क्योंकि वो अपना उस गला सड़ा जो खाने का था, पशु पक्षी मरे हुए थे उसको बिजी हो गए थे फिर खाने में, बिजनेस उनका बिजनेस था ये। तो इस तरह से बच्चों आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। चलिए अब 8th नंबर का क्वेश्चन अपना कर लेते हैं। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नियर बाई। नियर बाई का मैंने आपको बताया था एडजेसेंट, जो पास वाले ट्री पे जाकर फिर वो बैठ जाता है, एडजेसेंट।
इसको भी नियर बाई सिनोनिम है इसका, नियर बाई का। ओके, ए लार्ज ब्रांच ऑफ द ट्री, जो मैंने आपको बार बार बताया है, बो, BOUGH, बो। तो इस तरह से बच्चों आपकी आज की वर्कशीट पूरी होती है। दिस इज़ जोड़ी फ़ोन। आपने अच्छे से समझ लिया है, इसमें टास्क दिए गए थे, क्वेश्चन दिए गए थे, वो हमने कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी जरूर करना। ओके, थैंक यू।